चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 3 नवंबर को उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। ये हादसा नहीं था, प्लान सितंबर में तैयार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म पर हमला हुआ लेकिन वो अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करा सकता। चीफ जस्टिस वज़ीराबाद वाक़े अरशद शरीफ के कत्ल और आज़म सवाती केस की तहकीकात कराएं। हकीकी आज़ादी का काफिला अब नहीं रुकेगा। रावलपिंडी में शुरका का इस्तकबाल करूँगा। वो वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। हादसा नहीं है जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। ये सितंबर में प्लान बना था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। 2 नून लीग के जो कातिल हैं, मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल हैं ये आबिद शरीफ के बाप ने कहा हुआ है, तो ये कातिल है। जिस लड़के ने गोलियां चलाई, अजान नहीं थी और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे, तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं और जोर पकड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। चीफ जस्टिस चाहता हूं साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया? गवर्नमेंट हमारी है। हाँ, मैं पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। मैं इंशाल्लाह पिंडी पहुंचूंगा और जब ये पिंडी पहुंचेगा मैं इनको वहां रिसीव करूंगा और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इनवाइट करूंगा, सबको कहूंगा आए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने इल्तवा मांग लिया है। वकील PTI ने कहा कि फैसल चौधरी लाहौर में हैं, सड़कों की बंदिश की वजह से नहीं आ सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध का कहना था कि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, रास्ते भी खुद बंद किए और कह रहे हैं कि नहीं आ रहा। जिनके खिलाफ केस है वो ना आए तो सेक्शन 512 भी हो सकता था कि वो मफरूर हैं। केस तो तब चार्ज होगा जब काउंसिल आए और जिनके खिलाफ केस है वो आए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान रावलपिंडी में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए फौरी आम इंतखाबात नागुज़ीर हैं। मुल्क में जमहूरियत इलेक्शन से ही आनी है। हकीकी आज़ादी मार्च में मुल्क भर से काफिले शामिल होंगे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। में इमरान खान साहब अपनी जो अगली हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे। 2 जगहों से, वस्ती पंजाब से जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो एक काफ़िले लेके निकलेगी और नॉर्दर्न पंजाब से हम लोग ये काफ़िले लेके निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो सिंध से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से ये काफ़िले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो हैं वो शुरू होंगे और ये तमाम काफ़िले फिर रावलपिंडी में अब इमरान खान इनका इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जमहूरियत मुल्क में इलेक्शन से आनी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील हो गई है। PTI ने M1 मोटरवे इंटरचेंज बंद कर दिया है। PTI रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी की क़यादत में तहरीक इंसाफ की कारकुनान का M1 मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर एहतजाज जारी है। उनका कहना है कि इमरान खान का हुक्म मिलने तक मोटरवे M1 इंटरचेंज बंद रहेगी। लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियाँ इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगी। कौमी शोरा फतह जंग के मकाम पर 4 दिन से धरना जारी है। जत्थों के बाद पहलवानी ना मानी जाएगी। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी लाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सऊदी तेल की बरामद बंद कर दें तो 2 से 3 हफ्ते में पूरी दुनिया मुतासिर हो जाएगी। तवानाई का शोबा साइबर हमलों में मुतासिर हुआ है। हैकर्स का मुकाबला करने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सऊदी वजीर तवानाई।
और यूक्रेन में रूस के 1 लाख फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। अफवाज को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली। खबर की दुनिया। मैं इन रंगों को देखती नहीं, सुन सकती हूँ, जी सकती हूँ। निपॉन पेंट के साथ। निपॉन पेंट, एशिया's नंबर 1 पेंट ब्रांड। दुनिया खबर की दुनिया। मैं इन रंगों को देखती नहीं, सुन सकती हूँ, जी सकती हूँ। निपॉन पेंट के साथ। निपॉन पेंट, एशिया's नंबर 1 पेंट ब्रांड। सानिया और शुएब मलिक की राहें जुदा। करीबी दोस्त ने जोड़े में अलहदगी की तस्दीक कर दी है। भारतीय और खलीजी मीडिया के मुताबिक भारतीय स्टार अलग घर में मुंतकिल हो गए। भारतीय चैनल्स के मुताबिक दस्तावेजात से पहले दीगर मामलात तय किए जा रहे हैं। क्या पाक भारत जोड़ी टूट गई? क्या टेनिस और क्रिकेट का इश्क रूठ गया? शुएब और सानिया की तलाक की खबरें गर्दिश में हैं। भारतीय और खलीजी मीडिया पर खेल के मैदान के सितारों की अलहदगी मौजूए बहस है। भारतीय मीडिया ने पाक भारत जोड़े के करीबी ज़राए के हवाले से दावा किया दोनों अलग हो रहे हैं, दस्तावेजी मामला तय पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ अरसे से शुएब मलिक की तस्वीर नहीं लगाई जा रही थी। खलीजी मीडिया ने दावा किया कि सानिया मिर्जा दुबई में नए घर मुंतकिल हो गई। असल मामला क्या है ये सानिया और शुएब ही बता सकेंगे। 12 साल पहले दोनों स्टार्स की शादी मीडिया की बड़ी खबर बनी, लेकिन अब उनके मद्दाह 2010 में जुड़ने वाले रिश्ते से मुताल्लिक तशवीश में मुब्तला हैं। अब खबर यह है, सेनेटर आजम सवाती की मुबैना वीडियो लीक पर सेनेट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। खुसूसी कमेटी की जानिब से इजलास में सेनेटर आजम सवाती को मदऊ किया गया है। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला DGFIA को कन्वीनर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब किया है। चेयरमैन सेनेट ने आजम सवाती के मामले पर सेनेट की खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। सेनेट की नशिस्त खाली करार दे दी गई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को पेश किया। इस्तीफ़े के मतन में कहा गया है कि सेनेटर फारूक H नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि वाज़े तौर पर बता दूँ, मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा। मैं अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। चीफ सेक्रेटरी के बाद IG पंजाब फैसल शाहकार भी छुट्टी पर चले गए। गवर्नर शाहरुख को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने उम्रे की अदायगी के लिए 14 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दी। महकमा सर्विसेज ने छुट्टी की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। वज़ीर आला पंजाब ने दरख्वास्त मंजूर करके गवर्नर मोहम्मद शाहरुख को IG पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया है। फैसल शाहकार इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब में काम जारी रखने से माजरत कर चुके हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी वफाक को IG पुलिस की तब्दीली के लिए खत लिखा था। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया है। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने दोस्त मोहम्मद मजारी की 1 लाख रुपए के मचलकों की एवज जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने दोस्त मोहम्मद मजारी की रोबकार जारी कर दी, जिसके बाद उन्हें कैंप जेल इंतजामिया ने रिहा कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT येलो लाइन से मुताल्लिक इजलास हुआ। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबा 60 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। ये दाऊद चुरंगी से नुमाइश चुरंगी तक 21 किलोमीटर कॉरिडोर होगा। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि BRT येलो लाइन 17.6 किलोमीटर सड़क और 3.4 किलोमीटर अंडरपासेस पर मुश्तमिल होगी। रूट पर 268 बाईपासेस हाइब्रिड बसेस चलेंगी। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से 60 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा कि जाम सादिक पुल की जगह एक और पुल की तामीर जल्द ही शुरू की जाए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि तारीख़ याद रखेगी किसने सैलाब में आवाम की मदद की।
लोग शोर करते रहे और मदद से रोकते रहे। हमारी लीडरशिप ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वफाक के साथ मिलकर मौसमियाती चैलेंजेस से भरपूर मुकाबला करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। तारीख याद रखेगी कि किसने अवाम के साथ सैलाब में जाके मदद की। बिलखुसूस मेरी धरती सिंध, वो अपने मौसनों को भी नहीं भूलती, वो अपने मुखालफों को भी नहीं भूलती। ये लोग सिर्फ बात करते रहे, शोर शराबा करते रहे, बल्कि मदद से रोकते रहे। और आपने देखा कि हमारी लीडरशिप हर गांव गई, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को लेकर गई, वजीर आजम खुद गए, बिलावल भुट्टो साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। हर ज़िले में हमारे पास सिंध में और बलूचिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ बातें करने वालों और मजाक बनाने वालों का तारीख सबक बिल्कुल उनको देगी। आपकी बात ठीक है, मौसम की तब्दीली के साथ साथ चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत वफाक के साथ मिलकर, NDMA के साथ मिलकर हालात पूरी तरह काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। कश्मीर और बड़ाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश भक्कर में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लहमे और कलाम में दर्ज हरारत सबसे कम तरीन रहा, जहाँ पे दर्ज हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 126, खैबर पख्तूनख्वा में 198, जबकि सिंध में 110 नए मरीज सामने आए हैं। पंजाब में डेंगू के सबसे ज़्यादा 64 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक रवा साल KP में डेंगू के मरीजों की तादाद 20,611 हो गई है। सूबे में 17 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी जानिब सिंध में डेंगू केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान 110 केसेस रिपोर्ट हुए। 43 मरीजों का ताल्लुक कराची से है, जबकि सांगड़ में एक शख्स जान की बाजी हार गया। खबर है कारोबार की दुनिया से। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 95 करोड़ 60 लाख डॉलर कम होकर 13 अरब 72 करोड़ डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगियों की बाइस हुई है। मरकजी बैंक के ज़खायर 95 करोड़ 60 लाख डॉलर कमी से 7 अरब 95 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 20 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 74 करोड़ 40 लाख डॉलर पर आ गए हैं। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक बैरूनी कर्जों की रीफाइनेंसिंग का अमल जारी है। आइंदा हफ्ते ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी।